अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फरीहा मिर्ज़ा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी। ये थर्ड न्यू चैप्टर है, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के लफ्ज़ को समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी के पास ऑर्गन सिस्टम होता है जहाँ पर जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन, जहाँ पर क्या होता है, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो मिलकर काम कर रहे होते हैं। इनके अंदर कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, मिलाप हो रहा होता है। ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल को देखें। हमारी बॉडी के पास एक सिस्टम होता है, हमारी बॉडी के पास एक सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। देखिए, जब बॉडी के पार्ट कंट्रोल हो रहे होते हैं, इसी दौरान में क्या होता है, जो पार्ट्स हैं, जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो एक साथ मिलकर उनको काम करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोल, क्योंकि वो जो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो कंट्रोल हो रहे होते हैं, एक साथ मिलकर वो काम कर रहे होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अहम बात ये है कि जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है और किस तरीके से ये पार्ट एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का मतलब तो ये हो गया। अब हम इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। द ऑर्गेनिज्म हैव टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन ऑर्डर टू लिव। देखिए, इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टास्क को परफॉर्म करता है। To achieve their task, there must be coordination and interaction among different parts or organs of the body. देखिए, जो बॉडी के जो मुख्तलिफ ऑर्गन या पार्ट्स होते हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। मतलब उनके अंदर जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो इनके अंदर कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। दिस रिजल्ट इन प्रॉपर एक्टिविटी और रिस्पॉन्स। तो जब बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो एक साथ मिलकर जब काम कर रहे होते हैं तो इसका नतीजा ये होता है कि जो काम हो रहा होता है वो बेहतर तरीके से हो रहा होता है और जो काम हो रहा होता है उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है। हैव यू एवर टच सम हॉट ऑब्जेक्ट इंसिडेंटली। क्या आपने गर्म चीज़ को अचानक छू लिया है? कैन यू रिकॉल व्हेन यू डिड देन सडनली। देखिए, हाथ जब लगाया हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे तो याद नहीं। when you must have removed your hand immediately from that hot object। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा हाथ है वो बगैर सोचे हम उस हॉट ऑब्जेक्ट पे से हटा लेंगे। डू यू नाउ हाउ एंड वाई यू डिड दैट। क्या आपको पता है आपने किस तरह ऐसे किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझे, एक एग्जाम्पल है जो नीचे भी दी गई है। यहाँ पर चूल्हे के ऊपर एक पेन रखा हुआ है। ठीक है, अब अचानक से क्या होगा, उस पेन को मैंने बगैर ध्यान दिए उस पेन को जाके पकड़ लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर स्टिमुलस आएगा। स्टिमुलस आया जो मैंने इसको पकड़ लिया, मुझे क्या गरम गरम महसूस होगा। फिर एकदम से जब मैं हटाऊंगी हाथ तो क्या होगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा। जब मैंने हाथ हटाया पेन पे से तो ये रिस्पॉन्स कहलाएगा। ठीक है, द इन्वायरमेंट कंडीशन आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट एनी वार्निंग। अब देखिए, जो इन्वायरमेंट की जो कंडीशन होती है वो हमेशा चेंज हो रही होती है बगैर कोई वार्निंग किए। इन ऑर्डर टू लाइफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू एडजस्ट themselves अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन। अब देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज़िंदा रहने के लिए इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। मतलब सर्दी हो रही होती है तो वो सर्दी के हिसाब से उनके अंदर चेंज आ रहा होता है, अगर गर्मी होती है तो गर्मी के हिसाब से उनके अंदर चेंज आ रहा होता है। सच एडजस्टमेंट वुड ओनली बी पॉसिबल व्हेन दे कैन डिटेक्ट चेंज, एनालाइज देम एंड इशू डिमांड्स अकॉर्डिंगली टू वॉरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब देखिए, बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पर ठंड है, सर्दी है बाहर, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट होगा वो बाहर के इन्वायरमेंट से अपने अंदर चेंज लाएंगे। उनकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वो डिमांड करेंगे कि जो बॉडी का जो इन्वायरमेंट है उसे चेंज करें। दिस विल मेक नॉट ओनली देयर सर्वाइवल पॉसिबल बट आल्सो इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीशीज़। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो अपने अंदर का इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करते, मतलब बाहर अगर सर्दी है तो उसके मुताबिक इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। ज़िंदा नहीं रह पाएंगे तो उनकी स्पीशीज़ भी नहीं होंगी। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन के बारे में बताया लिखा है। सो कोऑर्डिनेशन इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस where different units of a system work together to perform a meaningful function। देखिए, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो सिस्टम होते हैं उनके यूनिट
एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, एक मीनिंगफुल फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्टिमुलस के बारे में बताया है और पीछे रिस्पॉन्स के बारे में बताया। अब हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को समझते हैं। तो देखिए, जो स्टिमुलस होता है इसका क्या मतलब होता है। देखिए, जो स्टिमुलस होता है इसका मतलब ये होता है कोई भी चेंज जहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा हो उसे स्टिमुलस कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर स्टिमुलस की मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ कि गर्मियों का मौसम है, उस दौरान हमारे फेस पर है ना ठंडक महसूस होना, ठंडा ठंडा महसूस होना, तो ये क्या है, वहाँ पर स्टिमुलस हो रहा है। अब यहाँ पर लिखा है इट रिफर्स टू एनी फैक्टर विच काज चेंज इधर इन इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी फैक्टर हो जहाँ पर चेंज आ रहा हो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, तो इसे स्टिमुलस कहते हैं। The change are detected by special cells or organ termed as receptors। चेंज महसूस हो रहा हो स्पेशल सेल्स के अंदर और ऑर्गन के अंदर, इन दोनों के अंदर चेंज महसूस हो रहा हो तो इस चीज़ को रिसेप्टर्स कहते हैं। ये जो रिसेप्टर्स होता है ये हमारे सेंस ऑर्गन के पास होता है। फॉर एग्जांपल, अब रिसेप्टर्स की बात हो रही है कि रिसेप्टर्स हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनके पास होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर है आइज़ आर फोटो रिसेप्टर्स सेंसिटिव टू लाइट। अब देखिए, ये जो आई के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं, ये आइज़ के अंदर होते हैं रिसेप्टर्स, हमारी आंखों के अंदर होते हैं रिसेप्टर्स। ये सेल्स होते हैं, जो फोटो रिसेप्टर्स है ना, ये सेल्स होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, मतलब जो लाइट को महसूस कर रहे होते हैं। एयर आर साउंड रिसेप्टर्स। एयर के पास जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके पास साउंड रिसेप्टर्स होते हैं। नोज इज़ कीमो रिसेप्टर्स फॉर गैसेस। जो नोज़ के पास जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं, जो गैस को महसूस कर रहे होते हैं, मतलब स्मेल को महसूस कर रहे होते हैं। एंड टंग इज़ कीमो रिसेप्टर्स फॉर सॉलिड और लिक्विड। अब जो टंग के पास जो रिसेप्टर, जो हमारी ज़ुबान के पास जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड को महसूस कर रहे होते हैं। मतलब हम जो चीज़ खाते हैं, कोई सॉलिड खाई, कोई लिक्विड पिया, तो के टेस्ट वगैरह को बता रहे होते हैं। तो जो टंग के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायग्राम पे देखें, यहाँ पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में बताया है। अब देखिए, यहाँ पर चूल्हा जल रहा है, चूल्हे के ऊपर पैन रखा हुआ है। अचानक से बेध्यानी में आकर इस पैन को पकड़ लिया, तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे इसको पकड़ेंगे ना तो यहाँ पर स्टिमुलस आ जाएगा, यहाँ पर स्टिमुलस आ जाएगा। फिर जब हम इस पेन को छोड़ेंगे बगैर सोचे समझे, इस पेन को छोड़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये रिस्पॉन्स दे रहा है, इसने रिस्पॉन्स दिया तो हमने इसको छोड़ दिया। पीछे रिस्पॉन्स के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब देखिए, रिस्पॉन्स के बारे में लिखा है इट इज़ द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर एनालाइजिंग स्टिमुलस और स्टिमुली। देखिए, जो रिस्पॉन्स होता है ये एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा होता है, ये एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा होता है, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा होता है। स्टिमुलस के नतीजे में जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है इसको रिस्पॉन्स कहते हैं। देखिए, स्टिमुलस सिंगल को कहते हैं और स्टिमुलाई ज़्यादा को कहते हैं। इट इज़ एग्जिबिटेड बाय ऑर्गन्स लाइक मसल्स ग्लैंड विच आर टर्म एज इफेक्टर्स। जो रिस्पॉन्स होता है ये ऑर्गन के अंदर होता है, ये ऑर्गन के अंदर होता है। ऑर्गन के अंदर किसके अंदर होता है, ये मसल्स और ग्लैंड्स के अंदर होता है। अब ये जो मसल्स और ग्लैंड्स के अंदर ये जो रिस्पॉन्स होता है इसे कहते हैं इफेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझे, जैसे स्टिमुलस होगा तो क्या होगा, जैसे हमारा हैंड हॉट चीज़ पर पड़ेगा तो क्या होगा, रिसेप्टर्स आएंगे। रिसेप्टर्स किसको मैसेज भेजेंगे, मेड्यूलेटर के पास मैसेज भेजेंगे। मेड्यूलेटर क्या होता है, जो कंट्रोल सेंटर होता है, जो कंट्रोल कर रहा होता है उसके पास मैसेज भेजेंगे। फिर क्या होगा, ये इफेक्टर के पास मैसेज भेजेगा। इफेक्टर क्या काम करेगा, इफेक्टर कोई अपना ऐसा प्रोसेस करेगा मसल्स या ग्लैंड्स के अंदर जिससे रिस्पॉन्स जारी होगा। फिर वो हमारा जो हैंड है वो उस हॉट ऑब्जेक्ट्स पे से हट जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से चलेगा। पहले स्टिमुलस आएगा, फिर रिसेप्टर्स आएगा, फिर कंट्रोल सेंटर आएगा, फिर इफेक्टर और फिर रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक हुआ कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।